ओम तत्सत। कई बार किसी वीडियो में ऐसा कमेंट आता है और कई बार व्यक्ति आमने सामने पूछता भी है कि गुरुजी ये भगवान का भजन करने से क्या फ़ायदा है। आप जो ये ध्यान भजन और भगवत भक्ति बताते रहते हैं, गुरु ग्रंथ या भगवत गीता, इन सब को पढ़ने से क्या फ़ायदा है। बात भी सही है। कहा भी जाता है कि स्वभाव से ही मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। स्वार्थ लाग सब कर ही प्रीति। ये स्वार्थ होना और हर कर्म के पीछे फल का सोचना या उससे उम्मीद लगाए रखना, ये मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान को गीता में कहना पड़ा कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फल। कर्म आप करो, करने योग्य कर्तव्य कर्म को करते रहो, मेरे शरणागत रहो और फल की इच्छा ना करो। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है। हर घर में गीता का सार टंगा है और गीता का पहला ही सार है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। लेकिन हम लोग कहाँ जो है इसको अपने जीवन में स्वीकार कर पाते हैं। थोड़ी सी कोई चीज ऊपर नीचे होती है और हम विचलित हो जाते हैं। तो ठीक है, उम्मीद किसी भी चीज से लगाए रखना। जब हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके पीछे का जो है भाव यही होता है कि इससे हमें क्या फायदा मिलेगा। होता कुछ ऐसा है साथियों कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका परिणाम दिखता है, और कुछ काम करते हैं तो उसका परिणाम तुरंत नहीं दिखता, कुछ दिन के बाद दिखता है। तो वहां शंका और संदेह पैदा हो जाता है कि ये तो आग में हाथ डाले और जल गया, पानी में हाथ डाले और हाथ ठंडा हो गया, तो ये तो तुरंत लाभ मिल जाता है। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। प्रकृति का जो नियम है कि आप कुछ भी करते हैं, कोई भी कर्म करें, उसका फल निश्चित मिलता है। अब कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल थोड़ा समय के बाद मिलता है। बात आई है भगवान के भजन की। क्या होता है कि हम लोग जब शारीरिक कोई कर्म करते हैं, शरीर से कोई कर्म करते हैं, तो उसका फल तुरंत हमें देखने मिलता है। उसके बाद जब मन से कोई काम करते हैं, मन के द्वारा मानसिक कोई काम करते हैं, जैसे किसी को कुछ आपने बोल दिया, तो ये वस्तुतः आपके जो है कर्मेंद्रियां नहीं, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इससे आपने कुछ बोल दिया या कुछ गलत आपने देख लिया, तो कई बार ये बोलने का, देखने का, सुनने का परिणाम तुरंत नहीं मिलता है। आपने किसी को अपमानित शब्द बोल दिया तो हो सकता है कि वो तुरंत बदला न ले, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ उसके मन में बदला की भाव जग जाए। क्योंकि हर आदमी जो है अपमान का बदला लेने के लिए तैयार होता है। बदलाव तो बहुत कम लोग करते हैं। जीवन में बदलाव, रूपांतरण जरूरी है, लेकिन लोग बदला लेते हैं। उसी तरह से आपने किसी श्रेष्ठ पुरुष का, किसी सज्जन पुरुष का, यहाँ तक किसी दुर्जन का भी आपने सम्मान किया है, आपने उसको जरूरत पर सहायता की है, तो जरूरी नहीं है कि तुरंत उसका लाभ मिले। लेकिन हाँ, समय के साथ हो सकता है गाहे बिगाहे आपके मौके पर वह काम आ जाए। वह आपको कहीं जितना आप किए थे उससे बहुत बढ़ चढ़ करके कर दे। तो ये तुरंत दिखता नहीं है। हम किसी गरीब की सेवा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, कहीं उपकार करते हैं, दया धर्मस्य मूलम, कहीं दया करते हैं किसी पशु पक्षी जानवर या किसी को भी, तो ये फल हमें तुरंत नहीं मिलता है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि यदि आपने बीज डाला है तो फल आएगा, पेड़ बनेगा। हाँ, पेड़ बनने के लिए उसके ऊपर जो है सतत प्रयास करने होंगे, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप बीज डाल करके भूल गए, आपने कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन जो है वह राम कृपा से, भगवत कृपा से वह पेड़ बन जाता है और हजारों लाखों लोगों को फल भी खिलाता है। तो यहाँ पर जब आप फायदा देखेंगे तो तुरंत फायदा तो नहीं मिला। उसी तरह से यह भगवान का भजन है। भगवान का जब आप भजन करते हैं तत्काल फायदा मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि फायदा कहाँ मिला, अरे तत्काल आपको मन की शांति मिलती है। और भगवान का ही भजन है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि मन में दिन भर में 60,000 से विचार
आते हैं, 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। और ये विचार क्या है? और विचारों की सतत प्रवाह ही, विचारों की पुनरुक्ति ही ये मन है और कुछ नहीं है। जहां विचार शून्य हो गया वहां मन खत्म हो गया। मन क्या है? तूफान है। तूफान या तो होगा या नहीं होगा, विचार होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यह जब आप विचारों से खाली हो जाते हैं, आपका मस्तिष्क खाली हो जाता है, जब आपकी बुद्धि वहां से हट जाती है, और बुद्धि कहाँ लग जाती है? परमपिता परमात्मा के चरणों में। उसी को ध्यान बोलते हैं, धी धन यान। यही बहुत बड़ा ज्ञान और विज्ञान है, धी धन यान। धी मतलब क्या होता है? बुद्धि। युज धातु है, योग अर्थात युज धातु से योग बना है, और उसी धातु का एक प्रयोग धी है। अर्थात धी मतलब बुद्धि और यान मतलब वायुयान या जलयान बोलते हैं ना, तो यान मतलब गाड़ी। और इस बुद्धि को उस ध्यान रूपी गाड़ी पर बैठा करके जब परमात्मा के चरणों में लगा देते हैं, इसी को ध्यान बोलते हैं। जब किसी भी चीज पर पागल लोग बोलते हैं ना, तो कोई राम में पागल है, कोई रम में पागल है, कोई राम में पागल है, कोई चाम में पागल है। पागल मतलब पा करके जो गल गया, कोई राम को पा करके गल गया है, कोई चाम को पा करके गल गया है। कोई किसी की सुंदरता पे मर रहा है, हम राम की सुंदरता पे मरते हैं। अंतर दोनों में कुछ खास नहीं है, परिणाम में सिर्फ अंतर है। देखने में तो दोनों ही पागल है। तो आज समय में लोग जो है हर चीज के पीछे फायदा दिखता है। एक अल्पज्ञ मूर्ख नीच बुद्धि का व्यक्ति गुटखा दबाते हुए हमसे पूछा कि अरे गुरुजी, ये जंगल में बैठ करके क्यों आप जो है भजन ध्यान कर रहे हैं, कहीं कुछ काट पीट लेगा तो? बोला नहीं काटेगा पीटेगा, आप चिंता मत करो। ये पिछले कई सालों से अनवरत ऐसे ही हम आ रहे हैं, और आज तक हमें दिखते भी हैं, बहुत सारे शंकर भगवान के शिष्य दिखते हैं, भैरव बाबा दिखते रहते हैं, हिरण और न जाने क्या क्या दिखते हैं, लेकिन आज तक जो है ऐसा ना हुआ है। और हो जाएगा तो हो जाएगा। बात जहां तक है कि फायदे की, तो भाई तुम जो ये गुटखा खा रहे हो, नाम ही क्या है? गू अटका। अब गू का मतलब तो समझते ही, अटका मतलब टकाटक वो खा रहा है, और तब जो है बकरी की तरह मुंह चलाते हुए प्रश्न करता है, तो उसका प्रश्न का उत्तर उसके पास ही है कि भाई तुम्हें ये गुटखा खाने से क्या फायदा है, ये नशा व्यसन करने वालों से क्या फायदा है। आपको दूध के दुकान पर उतनी भीड़ नहीं दिखेगी, फल के दुकान पर, सब्जी के दुकान पर भीड़ नहीं दिखेगी, लेकिन आप कहीं भी दारू की दुकान देख लीजिए। अच्छा, दारू में भी सरकार कैसे बेवकूफ बनाती है। ये हमारी धर्मनिरपेक्ष सरकार जो है, धर्म का सत्यानाश करने के, लोगों का कैरेक्टर संस्कार को जो है सत्यानाश करने के लिए जगह जगह देसी दारू, अरे उसमें भी देसी, उसमें भी विदेशी, ये सब विदेशी ही है, देसी कुछ है ही नहीं। हमारे देश में ऐसी कोई संस्कृति ही नहीं है। दया धर्मस्य मूलम, नॉनवेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ, ये सब विदेशी संस्कृति है। तो नशा व्यसन कहता है कि तुम्हारा सर्वनाश करना, तुम्हारे परिवार का नाश करना, तुम्हारे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, वैचारिक हर तरह का सत्यानाश करने का पूरा अधिकार हमारे पास है। अर्थात नशा व्यसन जो करता है उसका सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, नैतिक, मौलिक और वैचारिक पतन हो जाता है, लेकिन फिर भी करता है। अब उससे पूछे कि उसको क्या फायदा है, उसको क्या फायदा है उससे? तो हर काम फायदे के लिए ही सोचकर नहीं करते हैं, कुछ काम तो करना चाहिए और उसके बाद आपको फायदा मिलेगा। गरीबों की सेवा करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, ध्यान और भजन करना चाहिए। इसका अनंत गुना फायदा है, अनंत गुना फायदा है, जिसको शब्दों में हम लोग व्यक्त कर नहीं सकते हैं। शब्दों में व्यक्त करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अनुभव है, अप्रतिम आनंद है। उस आनंद को आप जो है किसी को बता नहीं सकते, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। कोई शक्कर खाता है, मीठा लगा, बहुत आनंद आया, लड्डू खाया, अब लड्डू खाने का और मन करता है, ना कि बताने का। बताने में कोई बहुत ज्यादा आनंद नहीं है, बताना तो एक अहंकार की प्रीति हो जाती है। समाज में जो कुछ आप देखते हैं, हम शहर में रहते हैं, शहर में जाते हैं तो ये पांडे जी का मकान है, ये वर्मा जी की इंडस्ट्री है, ये जो है झा जी का वो है। लेकिन आप इस जंगल में जाइए, आप देखिए ये जंगल जो है बहुत विशाल जंगल है। हमारे पीछे ये बाउंड्री जो है आप देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत विशाल जंगल है। इस जंगल में कहीं किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है, किस पेड़ पर
कि जो है ये वर्मा जी का है, ये पांडे जी का है, ये सक्सेना जी का है, ये राजपूत जी का, ऐसा किसी पे नहीं लिखा हुआ। सब भगवान का है, सब ईश्वर का है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा आनंद आता है। और मैं जो यहाँ पर आता हूँ बार बार प्रतिदिन सुबह में यहाँ 2-4 घंटा समय जो व्यतीत करता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक यही है, यहाँ किसी का नहीं है, यहाँ सब सबका है। तो हर चीज में फायदा देखना। अच्छा, अब यदि आप फायदा भी देखते हैं तो कोई राम का भजन कर रहा है, राम राम कर रहा है, और कोई रम पी रहा है, दोनों में फायदा जरा देखिए तो, आनंद दोनों को मिल रहा है। एक मंदिर में बैठ करके भगवान का प्रसाद पा रहा है, और एक नाली में गिर करके राम जो भज रहा है, राम राम जो बोल रहा है, वो मंदिर में बैठ करके प्रसाद का आनंद ले रहा है। और जो रम पिया, राम और रम में यही तो अंतर है, जो रम पिया वो नाले में गिर करके अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। तब आप पूछते हो क्या फायदा? जिसको राम से प्रीति हो गई उसको अति आनंद मिल रहा है, वो तुलसीदास बन गया। जब तुलसीदास की पत्नी तुलसीदास जी को बोली कि जितना इस चाम से, इस चमड़े से जितना तुमको प्रेम है, इसका थोड़ा सा भी प्रेम चाम के बजाय राम से हो जाए तो तुम्हारा जीवन का उद्धार हो जाए। तुलसीदास जी का दिमाग खटक गया और वहां से वो उल्टा चल पड़े। आज ऐसा नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि अरे वो तो बीवी बोल दी तो ऐसा। अरे बीवी तो सबकी बोल रही है। यदि बीवी के बोलने से हो जाता, पत्नी के बोलने से हो जाता, पत्नी के डांटने से वो संत बन जाते, तो आज सारी दुनिया संत बन गई रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आग चाहिए, दीपक जलाने के लिए तेल चाहिए। वो तेल आपके अंदर है ही नहीं, तेल तो किसी ने निकाल लिया है, चूस लिया है। वो तेल था, बाती थी, पत्नी ने बोला और वो बाती जल गई। तुलसीदास जी के हृदय के अंदर वो ज्योति जल गई और बहुत बड़े राम भक्त बन गए। और उन्होंने रामचरितमानस इस समाज को दे दिया, जो आज तरणी है, लाखों लोगों को तार रही है। तो ध्यान से, भजन से अनेकों प्रकार की मानसिक शांति मिलती है, तन स्वस्थ रहता है। आप समाज के नकारात्मक विचारों से, समाज के नकारात्मक तत्वों से, गंदगी से आप बच जाते हैं। आपके अंदर सदा सकारात्मक भाव रहते हैं। आप ब्रह्म की दृष्टि से संसार को देखने लगते हैं, सब अच्छे लगने लगते हैं। आपके जीवन में प्यार ही प्यार आ जाता है हर एक व्यक्ति के प्रति। आपके मन के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सारी चीजें, ईर्ष्या, तृष्णा, वासना, ये सब चीज खत्म हो जाता है। आप साधन के पीछे न भाग करके साधना के पीछे भागने लगते हैं, वासना के पीछे न जा करके उपासना करने लगते हैं। ये है भजन के फायदे। भजन के फायदे जितना भी हम गिनाएं वो कम है। और भजन ही तो एक चीज है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। तो हमेशा भोजन ही नहीं, भोजन करके जिस तरह से आपको फायदा मिलता है, भजन करके भी फायदा मिलेगा। वासना में आपको तत्कालिक सुख मिलती है, उपासना में संसारिक सुख भी है और मौलिक, परलौकिक, परमार्थिक भी जो है। अच्छा, लोगों का आजकल क्या हो गया है कि विश्वास नहीं करते हैं। अरे भाई, यही तो चीज विश्वास करने की है। आप इस संसार में दिमाग से चलिए और ऊपर वाले में, परमार्थ में दिल से चलिए, दिल से विश्वास कीजिए। संसार में दिमाग लगाइए और भगवान में दिल लगाइए, वहां विश्वास कीजिए। संसार में भले विश्वास मत कीजिए, सोच समझ कर काम कीजिए, लेकिन भगवान में सोच समझ करके काम मत कीजिए। कई बार एक भक्त ऐसे भी मिले, हमें कहते हैं कि हम तो बहुत भगवान का भजन करते थे, हमारे साथ ये घटना दुर्घटना हो गई। अरे घटना दुर्घटना हो गई तो भगवान का भजन छोड़ना नहीं है। कई बार भोजन करने से पेट खराब हो गया तो क्या भोजन करना छोड़ दिए? हम साइकिल से चलते थे, कई बार गिर गए तो क्या साइकिल चलाना छोड़ दिए? मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दिए? कार चलाना छोड़ दिए? नहीं छोड़े ना। तो ठीक है, उसको और सावधानी से हम चलाएंगे आगे, और सावधानी बरतेंगे, और हम मन लगा करके भगवान का भजन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई घटना दुर्घटना हो गया तो हम भगवान का भजन ही छोड़ देंगे, नहीं। ये तो हमारी मूर्खता है। और कई बार होता है, समाज में ऐसे ही लोग हैं कि जब भगवान का आप भजन करेंगे तो लोग आपके ऊपर कमेंट भी कर देंगे, कुछ जो है आपको ऐसी बात बोलेंगे कि उस चीज से, तो ये एक्चुअली भगवान परीक्षा लेते हैं कि इसका सच्ची श्रद्धा हमारे अंदर है कि नहीं। इसी तरह से बात आती है कि गुरु से जुड़ना चाहिए कि नहीं, किसी संगठन। देखिए, अब आजकल तो जो बन नहीं पाए इंसान भगवान बने फिर रहे हैं। ये सोशल मीडिया का कमाल है, पैसों का कमाल है, ये दिखावे की कमाल है। लेकिन अच्छे गुरु आज भी हैं, आज गुरु मंत्र का प्रभाव आज भी है। तो हम गुरु रूपी संसार में रहते हुए ही गुरु से जुड़े
उससे हमें वह ज्ञान मिल जाता है जो हमें बहुत पढ़ने के बाद भी अनुभव नहीं हो पाता है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैं एक संगठन से जुड़ा हुआ था आज से 6-7 साल पहले तक। अब वो संगठन थोड़ा जो है क्या कह सकते हैं, खत्म ही हो गया एक तरह से। तो मैं उस संगठन से जुड़ा था, तो मैं कहीं यही चीजें जो यूट्यूब वीडियो पे मैं आपको बोलता हूँ, जो समझाता हूँ, जो विचार व्यक्त करता हूँ, यही विचार जब मैं व्यक्त करने जाता था उस संस्था के द्वारा, तो 10,000 रुपया 1 घंटे का मिलता था उस समय, आज से 8-10 साल पहले। कितना? 1 घंटे का 10,000 रुपया। हाँ, ये अलग बात है, उस संस्था उन पैसों को जो है सही इस्तेमाल करती थी लोक व्यवहार में, सेवा में, ठीक ना, गरीबों के पढ़ाई लिखाई पर, बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर इत्यादि। बट मेरा कहने का अर्थ क्या था कि जो व्यक्ति मैं ही हूँ, लेकिन जब मैं बोलता था 1 घंटे का 10,000 रुपया मिलता था। आज मैं बोलता हूँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। फर्क देखिए, संस्था से जुड़ने का, संगठन से जुड़ने का, गुरु से जुड़ने का, ये फायदा होता है। तो जब आप जुड़ते हैं तो ये तो तत्काल फायदा मुझे दिखा और मैं आपको बता पा रहा हूँ। आज शायद ही कोई बुलाता है सुनने के लिए। कई बार तो मैं लोगों को बुलाता हूँ, चाय पिलाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई सुन लो, आपके जीवन के लिए है। क्योंकि मुझे लगता है, मेरे अंदर एक दया भाव रहता है कि नहीं, इनका जीवन विकृत हो रहा है, इनका जीवन रोगों से ग्रस्त हो रहा है, शायद मेरे समझाने से इनका जीवन बन जाए तो मुझे भी खुशी होगी। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते। और वही जब मैं गुरु से जुड़ा हुआ था, संस्था से जुड़ा हुआ था, तो लोग सुनने के लिए आते थे, बुलाना नहीं पड़ता था, लोग मुझे बुलाते थे और उल्टा 10,000 रुपया 1 घंटे का देते भी थे। तो ये फायदा है गुरु रूपी भगवान से जुड़ने का, भगवान का भजन करने का। अनंत अनंत गुना फायदा है इसका। शब्दों में जो है, वासना में फायदा नहीं है, उपासना में फायदा है। रम में फायदा नहीं है, राम में फायदा है। इस चाम में नहीं, राम में फायदा है। साधन बटोरने में नहीं, साधना करने में फायदा है। कभी करके तो देखिए। ये नशा, व्यसन, अनर्गल चीजों से, अनर्गल लोगों से थोड़ा सा दूर हो करके और थोड़ा भगवान का भजन और ध्यान कीजिए। और श्रीमद् भगवत गीता एक बार पढ़िए तो सही, जो आपके जीवन का शाश्वत सत्य है, जो साक्षात परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई वाणी है। और उससे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? तो आइए एक संकल्प लें कि श्री कृष्ण ही हमारे गुरु हैं। श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई गीता ही हमारा सन्मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक ग्रंथ है। और ध्यान और भजन ही हमारा जीवन है। करने योग्य कर्तव्य संसार में करते हुए, अपने परिवार को, सगे संबंधी सबको चलाते हुए थोड़ा सा समय हम जरूर निकालें भगवान के भजन के लिए। हरि ओम तत्सत। आपका जीवन मंगलमय हो। सादर नमस्कार। धन्यवाद।